हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। राइट। तो इस वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास हैं, इनका हम डिफरेंशिएशन देखेंगे। ठीक है। तो हमें पता है कि डिफरेंशिएशन हम अगर इनकी डायरेक्ट में बोलेंगे तो हमें पता है कि जैसे कि साइन इनवर्स एक्स उसकी क्या होती है, 1/√1 - x²। राइट। पर यहाँ पे हम इसका प्रूफ देखना चाहते हैं, हम इसको प्रूव करना चाहते हैं बाय एब इनिशियो मेथड। इससे हमें क्या होगा, एक तो हम एब इनिशियो मेथड को रिकॉल करेंगे। ठीक है। दूसरा तो क्या होगा कि हमें फिर इसका प्रूफ भी जानने को मिलेगा। राइट। तो चलिए इस वीडियो में हम इसके दो पार्ट्स हम करेंगे। इस वीडियो पार्ट में हम पहले के तीन देखेंगे इनवर्स ट्रायंगुलर फंक्शन, जिसमें हमें हमारे पास y इक्वल टू साइन इनवर्स x आता है, और दूसरा जो हमारे पास आता है दैट इज cos इनवर्स x, और उसके बाद आता है हमारे पास tan इनवर्स x। राइट। इन तीनों का हम आज देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम और तीन देखेंगे। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास गिवन फंक्शन दैट इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। राइट। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे जो हमारे पास है, जब हम साइन इनवर्स x की बात करेंगे तो यहाँ पे x हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। पर हमने अब क्या किया, इस फंक्शन को हमने शिफ्ट किया। ठीक है। इसको हमने रीअरेंज किया। रीअरेंज में हमने क्या किया, हम अब इसको लिख सकते हैं दैट्स x इज इक्वल टू साइन y। राइट। हमने इसको चेंज किया, एक्स वैल्यू को और वाई वैल्यू को। राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है इसका, अब हम देखेंगे इसकी चेंज। ठीक है। जब हम y में चेंज लाएंगे दैट इज y प्लस डेल्टा y। अब यहाँ पे क्या है, y हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज लाते हैं, ठीक है, तो इट्स वाइज दैट कि डिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंज आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा x प्लस डेल्टा x, स्मॉल चेंज इन x इज इक्वल टू साइन y प्लस डेल्टा y। ऑलराइट। तो यहाँ से हमने इस x को शिफ्ट किया दूसरी साइड की तरफ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा x इज इक्वल टू साइन y प्लस डेल्टा y माइनस एक्स। राइट। अब यहाँ पे इस x का वैल्यू क्या है, दैट इज x इज इक्वल टू साइन y। इसको मैंने यहाँ पे रखा इसके बदले। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे मैं बोथ साइड्स को डिवाइड करूंगा डेल्टा वाई से। ठीक है। तो यहाँ पे बन गया डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस साइन वाई डिवाइड बाई डेल्टा वाई। अब यहाँ पे मसला क्या है, ये हमारे पास जो फंक्शन का डेरिवेटिव बन गया दैट इज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई, बट हम इसको फाइंड करना चाहते हैं डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। ऑलराइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम वापस रेसिप्रोकल कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइड बाई साइन वाई प्लस डेल्टा वाई। यहाँ पे आप देखिए डेल्टा वाई डिवाइड बाई साइन वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस साइन वाई। अगर आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट इज ये जो हमारे पास है दैट इज साइन वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस साइन वाई। इसकी हमारे पास एक फार्मूला बनती है दैट्स ये हमारे पास बन रहा है साइन ए माइनस साइन बी। हमारे पास जो ए है यहाँ पे, ए किसके बराबर है इस फार्मूले में, तो मैं इसको कैपिटल ए में लिखूंगा दैट्स वाई प्लस डेल्टा वाई, और बी क्या है हमारे पास, दैट इज वाई। राइट। तो इसको हम अब इस फार्मूला से यहाँ पे देखेंगे कि इसकी कौन सी फार्मूला बनती है, दैट साइन ए माइनस साइन बी। जो साइन ए माइनस साइन बी जो होता है, ठीक है, वो आता है हमारे पास जो जो उसकी फार्मूला दैट इज ट्वाइस कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 साइन ए माइनस बी। राइट। साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे आप देखिए, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे y जो a हमारे पास है दैट इज y प्लस डेल्टा y, और b क्या है y। तो इसको हम अगर यहाँ पे देखेंगे दैट इट बिकम्स 2 cos, हम ऐसे ही रखेंगे, और a क्या है हमारे पास दैट इज y, और यहाँ पे मैं लिखूँगा, तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्वाइस cos ए कितना है हमारे पास दैट्स y प्लस डेल्टा y, और b कितना है हमारे पास प्लस y, और डिवाइड में क्या है दोनों को 2। ठीक है। और हमारे पास क्या है साइन a कितना है y प्लस डेल्टा y माइनस b दैट्स y, और ये इसमें कैंसिल हो गया, तो दैट्स y कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा डेल्टा y बाई 2।
तो यहाँ पे आप देखिए y और y कितना होगा, दैट इज 2y, दैट इज 2y cos 2y डिवाइड बाई 2 कितना बनेगा, दैट्स y प्लस डेल्टा y बाई 2, ठीक है, साइन ऑफ डेल्टा y बाई 2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, दैट्स वाई कि यही मैंने वहाँ पे अपनी फंक्शन में लिखा है, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। तो चलते हैं अपनी उस फंक्शन की तरफ। तो यहाँ पे मैं इसको रब करता हूँ। तो अब आपको ये समझ आ चुका होगा कि ये कैसे इसके बराबर है। दैट्स वाई कि मैंने यहाँ पे लिखा साइन वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस साइन वाई इक्वल टू वाई कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई बाई 2 साइन डेल्टा वाई बाई 2। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसकी फार्मूला से इसको इस फॉर्म में लिखा। अब आप यहाँ पे देखिए, जब हमारे पास डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, जब हम लिमिट अप्रोच करेंगे डेल्टा एक्स किसको, जीरो को, दैट मीन्स जैसे यहाँ पे आप देखिए डेल्टा एक्स मानिए आप कि ये यहाँ पे इतनी लेंथ थी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब जब हम इस लेंथ को भी अप्रोच करवाएंगे जीरो को, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये बहुत छोटा होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा एक्स, ऑलराइट। दैट्स वाई कि यहाँ पे जब हम अप्रोच करेंगे डेल्टा एक्स को जीरो को, तो यहाँ पे ये बनेगा इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे आप देखिए डेल्टा वाई डिवाइड बाई, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा, 2y cos y प्लस डेल्टा वाई डिवाइड बाई 2 साइन डेल्टा वाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिमिट, यहाँ पे हम लिमिट इसको अप्रोच करेंगे डेल्टा वाई अप्रोच टू जीरो, ठीक है। जो स्मॉल चेंज है, इस चेंज को आप क्या अप्रोच करेंगे, जीरो को, ठीक है, इक्वल टू जीरो नहीं है, अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो हमारे वहाँ पे क्या मिलेगा, इंस्टेंट चेंज इस फंक्शन की, ठीक है। तो दैट्स वाई कि अब यहाँ से अगर जो हमारे पास इसमें फ्रंट में मल्टीप्लाई में था 2, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे वापस, तो ये किसके नीचे आएगा, डेल्टा वाई बाई 2 के नीचे। अगर हम वापस इसको करेंगे तो ये फिर यहाँ पे आएगा। दैट्स वाई कि मैंने इसके नीचे ही लिखा है cos y प्लस डेल्टा वाई बाई 2 साइन डेल्टा वाई बाई 2, राइट। तो उसके बाद आप देखिए डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा वाई बाई 2 अप्रोच टू जीरो। अब आप यहाँ पे डेल्टा वाई भी अप्रोच कर सकते हो, डेल्टा वाई बाई 2 भी अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, डेल्टा वाई बाई 2 और इस साइन डेल्टा वाई बाई 2 को आगे ले आया, ठीक है, और वहाँ पे रह किया गया, दैट्स मल्टीप्लाई में 1 बाई कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई बाई 2। इसको मैंने इसलिए यहाँ पे रखा क्योंकि यहाँ पे हमें बन रहा है दैट इज साइन थीटा बाई थीटा एंड लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो। हमें ये इसका जो साइन थीटा बाई थीटा होता है, जब इस फॉर्म में हमारे पास कोई फंक्शन होती है, ठीक है, और फिर जब उसका जो एंगल अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो वो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो मेरे उन वीडियोज़ में, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने इसको भी प्रूव किया कि ये कैसे इसके बराबर आता है, ऑलराइट। तो यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, तो ये किसके बराबर आता है, इतना पार्ट ये 1 के बराबर आता है, ऑलराइट, दैट इज साइन थीटा। आप ये थीटा मानो, यहाँ पे जो इसकी एंगल है दैट इज डेल्टा वाई बाई 2, और इसके ये जो यहाँ पे जो एंगल है डेल्टा वाई बाई 2, तो इसको हमने क्या किया, ये आ गया 1 के बराबर, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये नीचे रेसिप्रोकल में, तो आप रेसिप्रोकल में इसमें 1 दोगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए, दैट्स वाई कि मैंने यहाँ पे लिखा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 1 बाई कॉस वाई। आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट में क्या किया मैंने, यहाँ पे ये कितना, ये जो हमारे पास पार्ट आया, ये किसके बराबर, 1 के बराबर, और यहाँ पे जो है दैट्स 1 बाई कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई। जब हम डेल्टा वाई बाई 2 अप्रोच करेंगे जीरो को, तो ये बहुत छोटा होगा और नेगलेक्ट होगा। दैट्स वाई कि हमने यहाँ पे क्या किया, इसको सीधे लिखा डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 बाई 1 इंटू 1 बाई कॉस वाई। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, जैसे हमारे पास होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही इसको इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे मैंने इसको इस साइड लिया, तो ये हमें आ गया कॉस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो हमें पता है कि कॉस वाई इज इक्वल टू जो साइन स्क्वायर है, ये हमें पता है किसके बराबर ने रखा था, एक्स इक्वल टू साइन वाई, तो इसके बराबर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर वापस लिखेंगे। तो जब हम इस कॉस वाई के बदले हम इसमें अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखेंगे, तो किसके बराबर आएगा, तो यही हमारे पास इसका प्रूफ है। दैट मीन्स अब जो है हमारे पास दैट इज फंक्शन, अगर आपके पास है वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो उसका डेरिवेटिव जो है डी वाई बाई डी एक्स, वो किसके बराबर है, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो अब हम इसका नेक्स्ट देखेंगे।
नेक्स्ट में हम देखेंगे इसका जो कॉस स्क्वायर, कॉस कॉस इनवर्स एक्स। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, दैट्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। इसमें भी हमें जो फर्स्ट वाला था y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, वही जो वहाँ पे हमने स्टेप्स फॉलो किए थे वही स्टेप्स हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। बस इतनी फ़र्क है कि यहाँ पे हम जो हमारे पास फार्मूला है उसमें थोड़ी बहुत चेंज आएगी। ठीक है, हम देखेंगे कहाँ पे चेंज आएगी, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हम इसको लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ x। जो हमारे पास अब y है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल किस पर करता है, डिपेंड, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट्स x प्लस डेल्टा x, दैट्स चेंज इन x cos y प्लस डेल्टा y। ऑलराइट, डेल्टा x इज इक्वल टू cos y प्लस डेल्टा y माइनस x, तो इसको हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया। डेल्टा x इज इक्वल टू cos y प्लस डेल्टा y माइनस cos y, इसके बदले हमने यहाँ पे इसका वैल्यू दिया। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो हमारे पास है डेल्टा x, इसको अब हम इसकी चेंज देखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y, दैट्स डेल्टा x बाई डेल्टा y, बोथ साइड्स डिवाइड बाय डेल्टा y, cos ऑफ y प्लस डेल्टा y माइनस cos y डिवाइड बाय डेल्टा y। राइट, तो यहाँ पे आप देखिए डेल्टा y, यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको शॉर्ट में लिमिट, पहले मैंने इसको रेसिप्रोकल किया, मैंने दो स्टेप्स यहाँ पे खाए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपने पहले साइन इनवर्स एक्स में इनवर्स एक्स में देखा। ठीक है, वो हम वही रूल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ हम यहाँ पे फार्मूला में चेंज लाएंगे। तो यहाँ पे जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखेंगे, फिर जब हम इसका लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच करेंगे किसको, जीरो को, तो वो डेल्टा एक्स जब जीरो को अप्रोच होगा तो इसके किस फॉर्म में बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा, लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच टू जीरो, इसको मैंने रेसिप्रोकल किया था। ठीक है, दैट्स डेल्टा वाई बाई कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस कॉस वाई। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये फार्मूला बनती है लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच टू जीरो। यहाँ पे जो हमारे पास है दैट इज कॉस ए माइनस कॉस बी, जैसे हमने वहाँ पे देखा साइन ए माइनस साइन बी, वैसे यहाँ पे कॉस ए माइनस कॉस बी, वो किसके बराबर होता है, माइनस ट्वाइस साइन ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। जब आपको इस फार्मूला जब आप ये पुट करोगे, आप यहाँ पे ए कंसिडर करोगे वाई प्लस डेल्टा वाई और बी करोगे दैट इज वाई। ठीक है, आपके पास फार्मूला क्या है, ट्वाइस साइन ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। जब आप ये इसमें पुट करोगे तो आपको यहाँ पे ये वाला पार्ट मिलेगा। ठीक है, ये टर्म मिलेगी। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। लिमिट डेल्टा वाई बाई टू अप्रोच टू जीरो, तो यहाँ पे हमने हमारे पास नेगेटिव साइन है, तो इसको मैंने क्या किया, डेल्टा वाई बाई टू इसको रेसिप्रोकल किया, वापस इसमें लिखा। ठीक है, यहाँ पे जो टू था मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में, तो इसको मैंने न्यूमरेटर के डिवाइड में किया। ठीक है, क्योंकि हम इसको वापस भी ले आ सकते हैं। और मैंने यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में यहाँ पे हमारी टर्म है, इसको मैं आगे लेके आया, दैट साइन डेल्टा वाई बाई टू। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पार्ट बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है दैट इज लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा। ये हमारे पास यही फॉर्म बन है, वो किसके बराबर आता है, वन के बराबर, तो इसके बदले हम वन लिख सकते हैं, पर साइन साथ है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये पार्ट रहता है, जब हम इसको भी अप्रोच करेंगे डेल्टा वाई बाई टू अप्रोच टू जीरो, तो यहाँ पे जो ये पार्ट है ये नेगलेक्ट होगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं जो मैंने किया है, दैट्स वन बाई माइनस वन बाई साइन वाई। अब हमें पता है साइन वाई किसके बराबर होता है, दैट्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम इसमें पुट करेंगे, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। राइट, हमने इसको कैसे प्रूव किया, एब इनिशियो मेथड। अब इसका हम देखेंगे y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। राइट, तो चलिए देखते हैं टेन इनवर्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे y इक्वल टू टेन इनवर्स x। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट्स x इक्वल टू टेन y। राइट, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x प्लस डेल्टा x इक्वल टू टेन y प्लस डेल्टा y, डेल्टा x इक्वल टू टेन y प्लस डेल्टा y माइनस टेन y, क्योंकि जब यहाँ से हम इस x को इस तरफ शिफ्ट करेंगे ये सब्ट्रैक्ट में आएगा, और उसके बदले हमने डायरेक्ट लिखा टेन y। राइट, डेल्टा x इक्वल टू इस टेन y प्लस डेल्टा y को हम लिख सकते हैं साइन बाई कॉस। राइट, दैट इज साइन y प्लस डेल्टा y कॉस y प्लस डेल्टा y, माइनस इसके बदले साइन y डिवाइड बाई कॉस y। अब हम जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन y प्लस डेल्टा y कॉस y माइनस कॉस y प्लस डेल्टा y साइन y। राइट, तो जब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा दैट साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइड बाई क्या है, कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई कॉस वाई, इसके बदले हम लिख सकते हैं दैट साइन ए माइनस बी। राइट, और साइन यहाँ पे ए क्या है, वाई प्लस डेल्टा वाई, बी क्या है,
वाई। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखो कि मैंने इसलिए यहाँ पे इसको कैंसिल किया। वहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई। यहाँ पे ये कैंसिल होगा तो हमें मिला डिवाइड में क्या है, cos y प्लस डेल्टा वाई cos y। राइट, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा साइन डेल्टा वाई डिवाइड बाई cos y प्लस डेल्टा वाई cos y। ऑलराइट, अब यहाँ पे चलते आगे। अब हमें पता है कि इसको हमने क्या किया, इसको हमने डिवाइड किया है बाय डेल्टा वाई। फिर हमने जब डिवाइड किया डेल्टा वाई से, उसको हमने रेसिप्रोकल भी किया। मैंने यहाँ पे एक स्टेप खाया, ठीक है, दैट्स वाई कि मैंने डायरेक्टली लिखा है यहाँ पे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। इसको लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच करेंगे जीरो को, तो यहाँ पे हमें क्या बना, जब हमने रेसिप्रोकल किया था, ठीक है, डेल्टा वाई, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये डेल्टा साइन डेल्टा वाई कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई कॉस वाई। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच टू जीरो। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रेसिप्रोकल में यहाँ पे ले जा सकते हैं। अगर हम वापस देखेंगे तो वापस भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसी फॉर्म में लिखा, तो यहाँ पे इसको ऊपर ले जाया गया, ठीक है, दैट्स cos y प्लस डेल्टा वाई cos y, उसके नीचे साइन डेल्टा वाई और डेल्टा वाई जो हमने इसके नीचे रखा। अगर हम इसको फिर रेसिप्रोकल में करेंगे, क्योंकि मेन डिवाइड हमारे पास ये है, ठीक है, तो हम इसको वापस अपनी जगह पे ले जा सकते हैं, ठीक है, इसको अपनी जगह पे वापस ले जाएंगे और इसको अपनी जगह पे। तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे हमें बन रहा है दैट इज साइन थीटा बाई थीटा, ठीक है, लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो। राइट, वही फॉर्म। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जब हम इसको भी लिमिट अप्रोच करेंगे, दैट्स cos y प्लस डेल्टा वाई cos y। डेल्टा वाई जब अप्रोच करेगा जीरो को, तो डेल्टा वाई यहाँ पे है, ये अप्रोच करेगा जीरो, और यहाँ पे इसको नेगलेक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा cos स्क्वायर y, क्योंकि नीचे वाला किसके बराबर है, 1 के बराबर। और यहाँ पे क्या है 1, इसको हम cos स्क्वायर y को हम रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं, दैट इज 1 बाई सेक स्क्वायर y। राइट, तो हमें पता है कि जो सेक्स स्क्वायर है, इसके बदले हम लिख सकते हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे, आपको पता है कि जो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 वो किसके बराबर होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम ऐसे इसको लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स टेन स्क्वायर थीटा। हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है सेक्स स्क्वायर थीटा, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर थीटा वहाँ से ही दिया है, ठीक है, तो इस 1 को ऐसे रखेंगे, तो इस टेन थीटा के बदले हम क्या लिखेंगे, एक्स, दैट्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसके बदले हम लिखेंगे 1 एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास गिवन है दैट्स एक्स इक्वल टेन वाई। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, सेक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है, या सेक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे हमारे पास एंगल है वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास टेन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन है वो किसके बराबर है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऑलराइट, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये सब अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो नेक्स्ट में हम इसके कुछ और देखेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।